कि आप एक व्यक्ति से मिले, एक व्यक्ति से आप मिले तो वो व्यक्ति आपको एनर्जी देगा, लगा कि इसके पास बैठेंगे तो बड़ी ताकत मिल गई, बड़ी खुशी मिल रही है, बड़ी एनर्जी मिल रही है। और वही किसी दूसरे व्यक्ति से मिले आप तो लगता है कि ये एनर्जी मेरा चूस रहा है, ऐसा लगता है कि कब इसके पास से उठ के भाग जाऊँ। और वो है कि आपको छाती से लगाने के आतुर है, चिपका रहेगा बिल्कुल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आपका इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जीवन का जो पहला लेसन मैंने सीखा है वो है खुद से प्यार करना, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सबसे ज़रूरी बात है, सबसे प्राइमरी बात है, बाकी सब बाद में है। जब तक आप अपने आप से प्रेम करना नहीं सीखेंगे तब तक आप दूसरे से भी प्रेम करना नहीं सीख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। खुद से प्रेम करने का मतलब हुआ कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं, आत्मसम्मान में हैं। अगर आपके पास आत्मसम्मान नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर आप समाज में भी सम्मान नहीं पा सकते हैं, या आप दूसरे को भी सम्मान नहीं दे सकते हैं। जब आदमी खुद से प्यार करेगा तो खुद का ख्याल रखेगा, बाकी जीवन तो चलता रहता है। जैसे कि हम ज़्यादातर वक्त तो किसके लिए निकालते हैं? ज़्यादातर वक्त हम निकालते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, और उन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे घर बार, हमारे जीवन को ठीक ठाक रखे। उस चक्कर में हम खुद को समय देना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम भी हैं, हमारा वजूद भी है। सारा जो ध्यान हमारा होता है वो बाहर की तरफ केंद्रित हो जाता है, हम स्वयं पर ध्यान नहीं दे पाते। तो आज से ही अगर ऐसा नहीं है आपके जीवन में, अगर इसका ख्याल नहीं आता है, तो आप एक बार ज़रूर इस बात को ख्याल में लाइए कि पहले ज़रा खुद पे भी ध्यान दीजिए, खुद को प्रेम कीजिए, अपने व्यक्तित्व को प्रेम कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं, और उसमें कहीं से कोई दिखावा नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला लेसन है। दूसरी बात ये होती है कि आप दूसरों के चक्कर में ज़्यादा ना रहें। दूसरे के चक्कर यानी कि मैं खुद अपनी बात बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा जो लोग दुनियादारी बात करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग दुनियादारी के बारे में बात करते हैं, पैसा, रुपया, धन, दौलत, हित संबंधी, रिश्तेदार, ज़मीन जायदाद, कपड़ा लत्ता, ऐसे जी लूँ, ऐसे कर लूँ, ये ले लूँ, वो सामान ले लूँ, ये गाड़ी खरीद लूँ, रात दिन उसी की बातचीत करते रहते हैं, ये खा लूँ, ये पी लूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब बतियाएंगे तो उनके लिए खान पान बहुत बड़ी चीज़ है। आज तो मैंने मटन खाया, आज यहाँ गया तो फलाने ने ये खिला दिया। मैं तो मटन से कुछ कम खाता ही नहीं, चिकन से कम खाता ही नहीं। मैं ये व्यंजन खाता हूँ, मैं पनीर कोफ्ता खाता हूँ, तो मैं शाही पनीर बनवाता हूँ। वो खाने पीने की बातों में ही मशगूल रहेंगे। वो जितनी देर बात करेंगे उसमें ज़्यादातर बातें भोजन की बातें होंगी, लालायित रहते हैं। वैसे ही बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो बात करेंगे तो कहते हैं मेरे यहाँ तो फलाना ब्रांडेड ही आता है। भैया ब्रांडेड क्या चीज़ होता है? ब्रांडेड, आप खुद ब्रांड हैं। भगवान ने इतना ब्रांड बना के भेजा है आपको, ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरती दी है, इतना बढ़िया शरीर बनाया है, वो ब्रांड से कम है क्या? ऊपर से ये नकली ब्रांड क्या पहनना, खाना और उड़ना और दिखाना। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं वैसे लोगों से तुरंत दूरी बना लेता हूँ, इमीडिएट। अगर ज़्यादा कोई दुनियादारी की बातचीत करे, उसी चिंता में मरता रहे कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे दोस्तों का क्या होगा ना, कैसे चलेगा। परसों कोई मुझे मिला था और उनकी ज़मीन किसी ने ऐसे ही उनको डरा दिया था कि उसका कागज़ उनके पास है। तो उन्होंने मामला सॉर्ट आउट भी कर लिया था। चलो भैया, मामला उलझा, किसी ने तुम्हारी ज़मीन को हड़पने की कोशिश की, तुम्हारे पास पेपर सही था और वो मामला सॉर्ट आउट हो गया, फिर आपकी ज़मीन बच गई। अब उसी को ढो रहे हैं वो 15 दिन से, 20 दिन से, महीना दिन से, जो मिल रहा है बस उसी की बात, उसी की चिंता। अब रास्ते में मिल गए वो, और रास्ते में मिलने के बाद वो 15 दिन पहले मिले थे तो वही बात, और 15 दिन के बाद मिले तो फिर वही बात। पूरे रास्ते भर वो पूरा जो है मेरा दिमाग का दही कर दिया। तो मैंने उन्हें समझाया कि ज़्यादा दुनियादारी के बारे में मत सोचिए, मामला सॉर्ट आउट हो गया, अब दूसरी बातों में लगिए, अपने आनंद में लगिए, अपनी खुशी में लगिए। तो ऐसे लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा
चिंता में रहेंगे, व्यर्थ की चिंता में रहेंगे। अरे जो होना है तो वो होगा ही। आप अपना बेस्ट कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, अपना जो प्रक्रिया है, लक्ष्य पाने की प्रक्रिया है वो बेहतर बनाइए। लक्ष्य जो आपने तय किया हुआ है उसकी प्रक्रिया पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, लक्ष्य के बारे में कम सोचिए, प्रक्रिया पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये बातें सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मेरा सलाह यही है कि आप अपने जीवन में सबसे पहला ख्याल ये रखें कि बहुत ज़्यादा जो लोग दुनियादारी की बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा वैसी बातें करते हैं जो बस मटेरियलिस्टिक है, भौतिक दुनिया के बारे में है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। हाय पैसा, घर बार, हर चीज़ में हिसाब लगाते हैं, हर चीज़ में कैलकुलेशन करते हैं, हर चीज़ में अपना फ़ायदा देख के बात करते हैं। तो वैसे लोगों से तुरंत दूरी बना रखनी चाहिए। अब इसलिए ये ज़रूरी है कि आप मिलाते होंगे कि आप एक व्यक्ति से मिलें, एक व्यक्ति से आप मिले तो वो व्यक्ति आपको एनर्जी देगा, लगा कि इसके पास बैठेंगे तो बड़ी ताकत मिल गई, बड़ी खुशी मिल रही है, बड़ी एनर्जी मिल रही है। और वही किसी दूसरे व्यक्ति से मिले आप तो लगता है कि ये एनर्जी मेरा चूस रहा है, ऐसा लगता है कि कब इसके पास से उठ के भाग जाऊँ। और वो है कि आपको छाती से लगाने के आतुर है, चिपका रहेगा बिल्कुल। तो ये बातें हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कि जो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, ज़्यादा भौतिकवादी हैं, बहुत ज़्यादा दुनियादारी के बारे में सोचते हैं, हमेशा उनकी हाय लगी रहती है हमेशा, तो वैसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। पॉजिटिव लोगों का साथ कीजिए, ऐसे लोगों का साथ कीजिए जो ऊर्जामान हो, जो हमेशा जिनसे मिलें आप तो आपको एक प्रेरणा मिल जाए, एक उल्लास आ जाए, एक उत्साह आ जाए। ऐसे लोगों की लिस्ट बना के रखिए, उनको जगह दीजिए, बाकी लोगों के साथ बस वही औपचारिक बात कीजिए, क्योंकि जो आपको एनर्जी ले लेगा वो तो फील होगा आपको, और जो एनर्जी देगा वो भी फील होगा। तो वो बहुत चुनाव कठिन नहीं है। तो ऐसा करें तो जीवन हमारा जो है बेहतर बनता जाता है, क्योंकि आसपास के लोग कैसे हैं इस पे आपकी उन्नति बहुत कुछ डिपेंड करती है, बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप किन लोगों के बीच में रह रहे हैं, कैसे वातावरण में रह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में आज का लेसन यही है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए इसको और औरों लोगों को बताइए, सिखाइए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और जो मैंने सीखा है वो आपको सिखाने बताने की कोशिश करता हूँ, जो भी है मेरे पास। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच टू वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।